गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन के कारण किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। आज हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन का सबसे जो एडवर्स इफेक्ट है वो किस पर है, वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट पर। इनसे उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन है वो वाइल्ड एनिमल्स और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। The large-scale poaching of wild animals residing in the forest by man is also a big threat to the survival of many animals and bird species. जो इतने बड़े लार्ज स्केल पर पोचिंग होती है, पोचिंग क्या होता है, इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स या फिर बर्ड्स। जो इलीगल किलिंग हो रही है बर्ड्स की या एनिमल्स की, उनकी स्किन के लिए, फर के लिए, उनके टस्क के लिए, वो भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की सर्वाइवल को। द डेथ एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब द फूड चेन। अगर उनकी वाइल्ड एनिमल्स की डेथ या फिर किलिंग होती है तो इसके कारण फूड चेन डिस्टर्ब होती है। इन विच द एनिमल्स टेक पार्ट, जिसमें वो एनिमल्स पार्ट लेते हैं, वो फूड चेन डिस्टर्ब होती है, रिजल्टिंग इन अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होल इकोसिस्टम, जिसके कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और इसके अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रिजल्ट होते हैं। We should conserve forest and wildlife to preserve biodiversity, to prevent endangered species from becoming extinct and to maintain ecological balances nature। हमें फॉरेस्ट को बचाना होगा और वाइल्ड लाइफ को बचाना होगा, प्रिजर्व करना होगा, ताकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रह सके। जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है, डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ मिलती हैं उस एरिया में, उसको प्रिजर्व रखा जा सके। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, जो स्पीशीज़ बहुत कम रह रही हैं और बहुत ज़्यादा रेयर हो चुकी हैं, कम ही देखने को मिलती हैं, वो होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, संकटग्रस्त हैं, उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म होने से बचाया जा सके। एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इज नेचर, और नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। सम ऑफ द मेजर्स विच कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर गिवन बिलो। हम जो स्टेप्स उठा सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए वो क्या क्या है। द अनऑथोराइज्ड फेलिंग या फिर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जो अनऑथोराइज्ड कटिंग है फॉरेस्ट ट्रीज़ की, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए, चाहे वो टिम्बर ट्रेड के लिए हो, टिम्बर का मतलब होता है वुड के ट्रेड के लिए हो, या फायर वुड के लिए, चाहे उनका यूज़ ईंधन के लिए क्यों ना किया जा रहा हो, तो उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाना चाहिए, तुरंत उन्हें रोका जाना चाहिए। अगर अनऑथोराइज्ड है तो रोका तो जाना चाहिए, बट अगर ऑथोराइज्ड भी है ना, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, चाहे गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिली है काटने के लिए, लेकिन फिर भी फॉर एवरी एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन, अगर 1 एकड़ फॉरेस्ट कट डाउन होता है, एंड इक्वल एरिया ऑफ लैंड शुड बी प्लांटेड विद द सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज टू मेक अप फॉर द लॉस इन द लॉन्ग रन। अगर आप 1 एकड़ काट रहे हो फॉरेस्ट, तो उसकी जगह पर दूसरे एरिया पर उतने एरिया पर आपको फिर से प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि कि लॉस ना हो एनवायरनमेंट को। The natural habitats of wild animals should be preserved by establishing conservation area such as biosphere reserve, wildlife sanctuaries and national parks where the wild animals can flourish in natural surroundings, protecting from outside world। कुछ ऐसे natural habitats होने चाहिए वाइल्ड एनिमल्स के लिए जिन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके, जैसे कि कुछ हमें बायोस्फीयर रिजर्व बना देने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना देनी चाहिए, नेशनल पार्क्स बना देनी चाहिए। अब ये क्या होते हैं, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमंस की एक्टिविटी को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। कमर्शियल ट्रेड के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अलाउ नहीं किया जाता। ए टोटल बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल और बर्ड।
वहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, यहाँ पर टोटल बैन कर देना चाहिए पोचिंग पर या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स की कैप्चरिंग पर। पढ़ते कि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ये 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, जिन्हें इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये 3 तरह के होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। अब इन्हें आज थ्रू आउट द कंट्री इस्टेब्लिश किया जा रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को बोला जाता है वहाँ का फ्लोरा, और पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को बोला जाता है वहाँ का फोना। ठीक है। अब क्या होता है कि इन एरियाज़ में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़ को काटना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लांटेशंस, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड। इन एरियाज़ में इन सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट यानी कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है ये सब चीज़ें करने से इन दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। द पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया इज टू कंजर्व वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग सच एज फॉरेस्ट एज सो एज टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस इन नेचर एंड टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स। इनको जो इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ है वो है कि वाइल्ड एनिमल्स और उनके नेचुरल सराउंडिंग को कंजर्व करके रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, ताकि हमारा जो नेचर है उसमें एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके, एंड टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स। और जो एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनकी संख्या अब बहुत कम हो चुकी है, उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। हम पढ़ते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है लैंड का, जिसका पर्पज़ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, जो वहाँ पर डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ मिलती हैं उन्हें प्रिजर्व करना। एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया, जो ट्राइबल पीपल का वहाँ का ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है उसे भी प्रिजर्व करके रखना इस एरिया का पर्पज़ होता है। So, in creating the large areas of conservation called biosphere reserve, the need of local people to have access to the resources of this area have been kept in mind. जब भी बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया जाता है किसी भी लार्ज एरिया को कंजर्व करने के लिए, तो वहाँ के लोकल पीपल हैं जो उस जगह के नेचुरल रिसोर्सेज तक उनकी पहुँच को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ तक उनकी एक्सेस हो। So, a special feature of the protected area called biosphere reserve is that local people or tribals are the integral part of it. तो इसका एक स्पेशल फीचर क्या है कि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उसको इसका नेसेसरी पार्ट, इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, अटूट हिस्सा माना जाता है, उनको उससे अलग नहीं किया जाता। Thus, biosphere reserve jointly manage biodiversity and economic activity. तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व तो किया जाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी की जाती है। ठीक है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द बेसिक डिज़ाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं कोर जोन। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है उसके आउटर साइड इसे बोलते हैं बफर जोन, एंड ये जो आउटर साइड है, आउटर मोस्ट साइड, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन है, द इनर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व